जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 की पूरी डिटेल लेकर आ गया। आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये चल रहा होगा कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव कब होंगे। अब 2026 में स्टार्ट हो चुका और जनवरी लगभग खत्म होने की कगार पर है। तो क्या उत्तर प्रदेश चुनाव ज्यादा दिनों बाद होंगे या समय पर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इसके लिए डायरेक्ट पूरा डिटेल के साथ बात करने वाला हूं। तो सब पंचायती राज विभाग के जो मिनिस्टर हैं अपने राजभर जी, उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया कि प्रधानी के चुनाव 2026 में कब होंगे, किस मंथ में होंगे, पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे। तो अगर आप अभी प्रधानी का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं या आप मजे ही लेना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रधानी के चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो सबसे बेहतरीन चुनाव होता है, जिसमें डायरेक्ट गांव के लोग ही आपस में अपना चुनाव एक प्रधान चुनते हैं और उसमें कुछ लोग एक दूसरे से चलते भी हैं, कुछ बहुत सारे चीजें होती हैं। अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा। तो सबसे पहले तो आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस गांव से रहने वाले हैं और जिले का नाम जरूर लिखें, जिससे मुझे पता चल सके कि आप इस जिले से हैं। और आपके गांव में उत्तर प्रदेश में जो पंचायत राज चुनाव होने हैं, मतलब प्रधानी के जो चुनाव होने हैं, उसका माहौल क्या चल रहा है, ये भी बताइएगा। तो अब हम बात करते हैं कि पंचायत चुनाव होंगे कब। देखिए, राजभर जी ने हालांकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि जून तक, मतलब कि जून 2026 तक प्रधानी के चुनाव हो जाएंगे, मतलब संपन्न हो जाएंगे, आप नया प्रधान भी चुन लेंगे। तो इसका मतलब है अब आपके पास जनवरी भी खत्म हो चुका है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, आपके पास लगभग 4 से 5 महीने का समय है। तो चुनाव, क्योंकि अभी यूपी बोर्ड के एग्जाम भी लगे हैं, अभी एग्जाम मार्च तक होंगे, तो इसका मतलब चुनाव जो अप्रैल या मई में आपके होने की पूरी संभावना है और अप्रैल या मई में ही चुनाव होंगे। क्योंकि अभी आपको एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, जिसकी अभी 6 फरवरी को फाइनल लिस्ट आनी है, तो फरवरी तो पूरा निकल जाएगा। इसके बाद मार्च में फिर एग्जाम बच्चों को शुरू हो जाते हैं, तो एग्जाम भी खत्म हो जाएंगे, मतलब अप्रैल पूरा ही खत्म हो जाएगा। अब मार्च पूरा ही खत्म हो जाएगा, बचेगा अप्रैल और मई। अप्रैल और मई में ही आपके चुनाव होंगे। हालांकि इसके आधिकारिक की कोई डेट की घोषणा तो नहीं हुई है, बट अप्रैल मई में पूरे चुनाव कंप्लीट कर दिए जाएंगे। और ये भी आप जानते हैं कि जब प्रधानी के चुनाव होते हैं तो उसमें बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य के भी चुनाव होते हैं। तो इन सभी चुनाव एक साथ होते हैं। तो आपको 3 बैलेट पेपर दिए जाते हैं और वहां पर आपको 3 जगह ठप्पा लगाना होता है। अपने जो भी आपका मुखिया होता है उसको चुनते हैं, बीडीसी को चुनते हैं, जिला पंचायत सदस्य चुनते हैं। तो अब ये पूरा डिटेल हो गया कि अप्रैल या मई में आपके चुनाव कंफर्म होने ही है, ये राजभर जी ने भी बताया है। तो ये तो अपडेट हो गई कि प्रधानी के चुनाव कब होंगे। अब हम थोड़ी और बात कर लेते हैं कि प्रधानी के चुनाव में कौन व्यक्ति लड़ सकता है। मैं अभी दोस्तों रिसेंटली अपने मकर संक्रांति में गांव गया था, वहां पर बहुत से लोग ऐसे बोल रहे हैं कि अब की बार सरकार ऐसा रूल ला रही, जो 12th पास होना चाहिए, जिसने एंटर किया होगा वही प्रधानी के चुनाव लड़ पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि जिनके 2 बच्चे हैं केवल वही चुनाव लड़ पाएगा, 2 से अधिक है तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो ये भी गलत है, ऐसा कोई आधिकारिक घोषणा या अपडेट सरकार की तरफ से नहीं आया है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करते रहे। हाँ, आप सीटों की बात कर लेते हैं कि कौन सी सीट आएगी, महिला या पुरुष, जनरल, ओबीसी या SC ST। तो इसका देखिए निर्धारण दोस्तों चुनाव के इर्द गिर्द ही होता है, पहले से निर्धारण नहीं होता। हो सकता है आपने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे होंगे कि मेरे गांव में अब की बार जनरल सीट आ रही, ओबीसी आ रही, तो इसका कोई भी आकलन नहीं कर सकता, इस सरकार पर पूर्णतः डिपेंड करता है। और ये दोस्तों जैसा अगर जब भी चुनाव होंगे, जैसे मई में अगर चुनाव होंगे, तो लगभग 20 से 25 दिन पहले ही ये घोषणा होती है कि आपके यहाँ आरक्षित सीट है, अनारक्षित सीट है, SC ST है, महिला या पुरुष है। तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, सिर्फ अपनी तैयारियों पर फोकस करिएगा। गांव में जिनके वोट नहीं बने बनवाइएगा, क्योंकि अभी समय है आपके पास, आप बनवा सकते हैं। कोई अन्य प्रॉब्लम है तो उनकी हेल्प करिएगा और प्रधानी के चुनाव के खूब मजे लीजिएगा। आपके यहाँ पर चुनाव का माहौल क्या, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था। और आप उत्तर प्रदेश के किस जिले में रहते हैं, आपके यहाँ प्रधानी का चुनाव कौन कौन लड़ रहा है, इन सभी के चर्चा पर मैं आपको अपडेट लगातार देता रहूंगा। और कोई और भी अपडेट आती है प्रधानी चुनाव को लेकर, हम आपको तुरंत ही अपडेट करेंगे। इसी वजह से कहते हैं आप हमारे चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पर आपको लेटेस्ट और अपडेट वीडियो लगातार मिलते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।